कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है आप सबके लिए, ये क्वेश्चन है बिल्कुल वीवीआई। तो यहाँ जो कह रहा है क्या, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, उसको कम से कम 1 से 2 मरतबे पढ़ना है। 2 मरतबे भी नहीं समझ में आया तो कम से कम 3 से 4 मरतबे पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आपसे बिल्कुल बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझिए थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को, तब बनाइए। देखिए कह रहा है क्या, एक कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ पंक्तियों में खड़ा होना है। क्या कह रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। क्या है, उसके बाद कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति क्या हो जाता, अधिक हो जाता। क्या हो जाता, 2 पंक्ति अधिक हो जाता, अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है हम सबसे। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। यहाँ कह रहा है क्या, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कुल पंक्तियों की संख्या कितना है, x है। माना कि कुल पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 22 है। तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 22 है। बस इतना ध्यान में रखिए, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। करें, माना कि कुल पंक्तियों की संख्या कितना है, 100 है तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 22 है। अब क्या करेंगे, यहां से समझिएगा। तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे ये ध्यान में रखिएगा। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी बराबर इसको दोनों को गुना कर देंगे, x गुने y। यानी कि जितना पंक्ति था, मान के चलते हैं 10 पंक्ति था, अब प्रत्येक पंक्ति में 10 बच्चा भी है, 10 बच्चा है, तो 10 दें तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 122। अब कह रहा है प्रश्न से, यानी क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। प्रश्न यहाँ देखिएगा, फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। पहले भी एक मर्तबे पढ़ चुके हैं, फिर से हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन को। कह रहा है क्या, खड़ा होना वहां तो हो चुका है, यहाँ से पढ़ लेंगे। कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति में 3 विद्यार्थी, तो पंक्ति क्या था, 3 विद्यार्थी अधिक हो जाता एक पंक्ति में, मान के चलते हैं। तो यहाँ बच्चा बढ़ रहा है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, 22+3, ऐसे 22+3 इंटू यहाँ हो जाएगा क्या, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते तो पहले जो एक पंक्ति में मान के चलते 22 बच्चा है, अब जो है 3 बच्चा और बढ़ जाए तो पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगा, एक पंक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाता है, एक पंक्ति जो है इसमें कम हो जाता है। तो एक पंक्ति, पहले टोटल पंक्ति कितना था, x था, अब एक पंक्ति क्या हो जाएगा, घट जाता है। अब जोड़िएगा आप लोग, लेकिन कुछ हो, बच्चा क्या होना चाहिए, विद्यार्थी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो बच्चा कितना हो जाएगा, टोटल x22 ही हो जाएगा, ऐसे। अब यहाँ से गुना कर लेंगे दोनों को, कितना होता है देख लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x22, क्या हो जाएगा, x22। इसको इससे किए तो इसको इससे अब कर लेते हैं, तो इसको इससे करेंगे क्या आएगा, माइनस में 22 आ जाएगा।
फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x। और इसको इसके साथ कर लेते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू एक्स बाई ऐसे। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए एक्स बाई से एक्स बाई क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा माइनस में बाई प्लस 3x माइनस में 3 इक्वल टू क्या बचा ये सर 0 बचा है। अब यहाँ समीकरण सुधारना है तो क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ उल्टा पुल्टा करते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं, मान के चलते सबको उस साइड लेके जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस सॉरी यहाँ सुधार लेते हैं सबसे अच्छा। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में बाई इक्वल टू इसको ओ साइड भेज देंगे तो ये बच जाएगा क्या 3। समीकरण ये फर्स्ट हो गया हमारा। क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो चुका है। इसी प्रकार से पुनः प्रश्न से चलेंगे। क्या करेंगे पुनः प्रश्न से। तब पुनः प्रश्न के लिए फिर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से ये स्टेप 1 के लिए था, समीकरण 1 यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ तक के लिए फिर यहाँ से पढ़ेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। देखिए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, वहां था 3 विद्यार्थी अधिक, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है 3 विद्यार्थी कम, तो यहाँ से हो जाएगा पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो 3 विद्यार्थी इसमें कम आ रहा है। तो पहले एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी था 22 विद्यार्थी था। अब 3 विद्यार्थी घट रहा है। क्या हो रहा है 3 विद्यार्थी घट रहा है। उसके बाद लेकिन 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती है। 2 पंक्तियां क्या हो जाता है अधिक बन जाती है। पहले पंक्तियां बन रहा था x, लेकिन अब कितना बनेगा x प्लस 2 बनेगा इक्वल टू कितना आएगा टोटल बच्चा कितना है x बाई टोटल स्टूडेंट टोटल विद्यार्थी कितना है x बाई। फिर से गुना कर लेंगे ये दोनों को तो x बाई हो जाएगा। ये दोनों को करेंगे तो फिर इसको इससे करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए। ये दोनों को कर देंगे तो 2 बाई हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3x। अब इसको इससे कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू x बाई आ गया। यहाँ से इसको काट देते हैं, ये दोनों को कट गया। बच गया कितना माइनस में 3x प्लस में 2 बाई माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या आ जाएगा देखिएगा, यहाँ जो है x के पास हम प्लस कर देते हैं सबसे अच्छा। यहाँ हो जाएगा कितना प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में 2y इक्वल टू इपटी प्लस में ओ साइड जाएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया समीकरण सेकेंड भी प्राप्त हो चुका है। देखिए अब ये दोनों समीकरण से क्या चलना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। आप कोई भी विधि से बना सकते, इसका आंसर बिल्कुल आएगा। थैंक यू।